Welcome guys, I welcome all of you guys in the content writing class। और अब हम इस content writing कोर्स को बाकायदा स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी की जाती है और बहुत सारे लोगों के दिलों में इसमें कन्फ्यूजन भी होती है। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है। तो कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, राइटिंग एंड एडिटिंग वेब कंटेंट टिपिकली फॉर डिजिटल मार्केटिंग पर्पस। तो कोई भी कंटेंट जो आपको इंटरनेट पे नजर आ रहा है, अगर वो किसी सेलिंग साइट पे नहीं है या किसी ऑनलाइन स्टोर पे नहीं है, तो उसके अलावा जितना भी कंटेंट होता है वो ज़्यादातर कंटेंट राइटिंग के अंदर ही आता है। ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग में क्या चीजें आती हैं? फिर कंटेंट राइटिंग के अंदर आता है वेब कंटेंट, जो कि आप इंटरनेट पे देखते हैं। रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं उनके बारे में, जैसे कि आप यूट्यूब पे देखते हैं कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स, कुछ सेलिब्रिटीज जो है वो कुछ खास प्रोडक्ट्स को रेकमेंड कर रहे होते हैं ऑन इंटरनेट। जबकि अगर आप उसी को रिटन फॉर्म में लिखें कि आप ये प्रोडक्ट खरीदें या ये प्रोडक्ट खरीदें, उसको रिव्यू आर्टिकल्स कहते हैं। हम इस पे बाकायदा लेक्चर्स भी रखेंगे कि रिव्यू आर्टिकल्स क्या होते हैं, उनको कैसे लिखना चाहिए, कहाँ से लिखना चाहिए, कैसा डाटा कलेक्शन है, कैसा राइटिंग है, प्लानिंग है, रिसर्चिंग है, कीवर्ड रिसर्च है, सब चीज़ों पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। राइट, द नेक्स्ट थिंग इज ब्लॉगिंग। उसके बाद आर्टिकल्स आते हैं जो कि आप इंटरनेट पे पढ़ते रहते हैं। घोस्ट राइटिंग है, किसी और की वेबसाइट पे फ्री लिखना या पैसे लेके लिखना, और जबकि एडमिन उसका कोई और हो, आप सिर्फ एज अ वर्चुअल राइटर आप उस पर काम करें। स्क्रिप्ट लिखना किसी भी चीज़ के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए भी आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, या किसी भी चीज़ की प्रेपरेशन के अंदर जो डायलॉग्स होते हैं वो सब स्क्रिप्ट राइटिंग में आते हैं। स्टोरी राइटिंग में कोई भी स्टोरी लिखना है, ये कुछ हद तक क्रिएटिव राइटिंग में भी आता है और ये कंटेंट राइटिंग में भी आता है। द नेक्स्ट थिंग इज एकेडमिक राइटिंग। Academic writing is a formal style of writing used in universities and scholarly publications। अच्छा, एक होता है जैसे कि अगर आपको यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट बनाना हुआ या कोई पब्लिकेशन लिखना हुआ, रिसर्च पेपर लिखना हुआ, जिसके अंदर पूरी रिसर्च इन्वॉल्व होती है, ग्राफ्स, उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है, ये सब एकेडमिक राइटिंग में आता है, ये कंटेंट राइटिंग में नहीं आता। और अगर आप फाइवर पे जाएं या अपवर्क पे जाएं तो आपको एकेडमिक राइटिंग की यू विल फाइंड different freelancers for academic writers and you will find a different freelancer for content writing। उन्होंने specifically mention किया होगा कि they are academic writers not content writers। तो reports लिखना, university के brochures बनाना, cover letters बनाना, इसके अलावा catalogs बनाना जो कि university publish करती रहती है हर after a month or 2 months, और जो है वो क्वार्टरली भी करती है और सेमी एनुअली भी करती है। वो सब एकेडमिक राइटिंग में आता है और उसके लिए भी एकेडमिक राइटर्स उसको लिखते हैं। कॉपी राइटिंग, अच्छा ये बड़ी एक खास टर्म है और एक बड़ी मकबूल टर्म है और एक बड़ी बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होने वाली है, और इसको बहुत ज़्यादा जो है अंडरस्टैंड किया जाता है ऑन कंटेंट राइटिंग। कॉपी राइटिंग ऑल्दो कुछ हद तक मिलती है कंटेंट राइटिंग से, लेकिन ये कंटेंट राइटिंग नहीं होती। कॉपी राइटिंग ये होती है द एक्टिविटी और ऑक्यूपेशन ऑफ राइटिंग द टेक्स्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट और पब्लिक मटेरियल। कोई भी कंटेंट जो इंटरनेट पे मवाद है जो कि सिर्फ सेल्स जनरेट करने के लिए या किसी लोगों को जो है वो उसको उस चीज की तरफ माइल करने के लिए या उस चीज की तरफ लाने के लिए, इन ऑर्डर टू get the public attention toward a particular material or product, जो चीज लिखी जाती है जो कि which is written particularly for a selling point of view, उस चीज को हम copywriting कहते हैं। राइट, Amazon प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, Amazon पे जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी होती है that is copywriting, वो कॉपी राइटर्स लिखते होते हैं। सेल्स स्क्रिप्ट, कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप लिख रहे हैं, कोई बोर्ड्स बना रहे हैं, कोई पैनाफ्लेक्स डिजाइन कर रहे हैं जिससे आप लोगों को उसकी तरफ जो है वो माइल कर रहे हैं, कोई ऑफर बना रहे हैं कि जी आप लेट्स से आप हमारे 30% ऑफर यूज करें, उसमें आपको ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे, वो सब कुछ जो लिखा होता है वो कॉपी राइटर्स लिखते हैं। ठीक है, एंड द कंपनीज हैव हायर्ड सर्टेन कॉपी राइटर्स जो कि उस चीज को फिर डिजाइन करते हैं, उसके वर्ड्स को चेक करते हैं, उसको मोर परसुएसिव बनाते हैं
और ये सारी साइंस जो है वो इन्वॉल्व होती है कॉपीराइटर्स के। उसके बाद वीडियो कमर्शियल्स में, वीडियो कमर्शियल्स में जो हम इंटरनेट पे यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट आती रहती हैं बार बार, और इंटरनेट पे और टीवी पे और मुख्तलिफ स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पे, ये सब कॉपीराइटर्स डिजाइन करते हैं। इसका जो स्क्रिप्ट लिखा होता है, इसको जो डिजाइन किया होता है, इसके जो आइडियाज जनरेट किए होते हैं, ये सब, दिस इज ऑल द जॉब ऑफ कॉपीराइटर्स। अच्छा, एक बहुत देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई वुड लाइक टू एड्रेस हियर, और वो क्वेश्चन ये है कि a lot of people ask me, and you might also encounter this question, that whether I should be a content writer, a copywriter, or an academic writer. So सबसे पहले the very first thing that you need to know is that if you are coming from अगर आप let's say if you have a PhD in a certain degree, ठीक है, तो आपको रिसर्च पेपर्स लिखने आते होंगे, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है अगर आप एसेज पे लिखें, आप रिसर्च पेपर्स लिखें, तो आप एकेडमिक राइटर बन सकते हैं। लेकिन अगेन आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। लेट्स से अगर आपने पीएचडी कंप्यूटर साइंस में की हुई है, और अगर आपको कोई कहता है कि जी आप फलाने प्रोजेक्ट में मुझे पब्लिकेशन लिखते हैं, और वो सब्जेक्ट जो है वो लेट्स से किसी और सब्जेक्ट, जैसे कि वो साइकोलॉजी पे है या फिलोसफी पे है, तो क्या आप एज अ पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस फिलोसफी पे रिसर्च पेपर लिख सकते हैं? आपके लिए इंतहाई मुश्किल होगा। इनफैक्ट आई वुड से कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू राइट एन एकेडमिक पेपर ऑन साइकोलॉजी एज समवन हु इज कमिंग फ्रॉम अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड। तो आपके लिए बहुत मुश्किल है एकेडमिक राइटर्स। हाँ, आप कुछ हद तक लोगों की असाइनमेंट्स लिख सकते हैं, वो थोड़ा आसान होता है, लेकिन एकेडमिक राइटिंग में बहुत नीच स्पेसिफिक काम होता है, और बहुत सारे लोग जो है वो उसको समझ नहीं पाते। अगर आपके उसमें चीज में बैकग्राउंड नहीं है और आपको वो समझ नहीं आती, तो आप कैसे उस चीज में एकेडमिक राइटर बन सकते हैं? सो फॉरगेट अबाउट एकेडमिक राइटर, उस पर हमने ही जाना ही नहीं है। द नेक्स्ट थिंग इज, जिसका ज्यादा हमने वी हैव टू डिस्कस इज कि कॉपी राइटिंग करनी है या कंटेंट राइटिंग करनी है। देखिए, दोनों की अपनी एक वैल्यू है। मैं आई एम नॉट गोना अंडरमाइन एनी ऑफ दीज स्किल्स, बोथ स्किल्स आर इंपॉर्टेंट, लेकिन जरा हम थोड़ा सा इनका डीप एनालिसिस करते हैं। रुके जरा, लेट्स से वी गो टू amazon.com। हम amazon पे जाते हैं और इसको कंप्लीट होने दें। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट, लेट्स से यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, हम इनमें से लेट्स सी, मैं ये चीज़ें सब कुछ बेहतरीन चल रही है, यस। हम लेट्स से इस हेडसेट की बात करते हैं, मुझे काफ़ी ये इट लुक्स कूल, इट लुक्स ग्रेट। हम इस हेडसेट को देख लेते हैं ज़रा, राइट। लेट मी क्लिक ऑन दैट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, दूसरा खुल गया, चले कोई बात नहीं, इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। सो ऑल दिस डिस्क्रिप्शन रिटन हियर, ये जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे लिखी हुई, ये कॉपी राइटर ने लिखी है। कॉपी राइटर जब कोई आप अगर आपका अमेजोन का स्टोर है, तो ये जो तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत अच्छी तस्वीर लग रही है। ये तस्वीर जो है, ये पिक्चर जो है, ये एक फोटोग्राफर ने खींची होती है, और उसके लिए आप अलग पैसे पे करते हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, ये जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, ये कॉपी राइटर से लिखवाते होते हैं। तो ये सारा काम जो है वो एक कॉपी राइटर आप हायर करते हैं, वो ये लिख के देते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक कमाल की चीज यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, आप उस चीज को भी जरा नोट कीजिएगा। लेट्स से हम एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं वर्ड पे, राइट, और आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। चलिए, एक डॉक्यूमेंट, let's open a document for you guys. Alright, तो यहाँ पे मैं एक डॉक्यूमेंट, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ आपके लिए। थोड़ा सा आई थिंक दैट इट इज टेकिंग सम टाइम, सो बी पेशेंट। चीज़ें बस सही चलनी चाहिए और एवरीथिंग शुड बी फाइन, और इंशाल्लाह देयर विल नॉट बी एनी, कोई मसला नहीं होगा आपके लिए। अच्छा, अब इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, एक सेकंड देख ले, देखो कॉपी सही हुआ भी है या नहीं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे,
कॉपी हो रहा है कि नहीं? ओके राइट, सो एज यू कैन सी है कि यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं इसका वर्ड काउंट चेक, इसे वर्ड काउंट कहते हैं, ठीक है। तो इसका वर्ड काउंट है 121 वर्ड्स। आपको ये जो पूरा टास्क लिखना है, आपको 121 वर्ड्स जो लिखने हैं, आपको उसके कुछ पैसे दिए गए होंगे। यू विल बी गेटिंग सम अमाउंट ऑफ, और ये आपका दैट इज योर कंप्लीट टास्क। ये आपका टास्क होगा कि आपको बस ये एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है और आपके को ऑन अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, ईदर इट इज अपवर्क और फाइवर, दिस शुड बी योर जॉब जस्ट टू राइट दिस इंफॉर्मेशन ऑफ 121 वर्ड्स। नाउ देयर इज वन थिंग व्हिच यू नीड टू नो इज के इस इंफॉर्मेशन के जो पैसे हैं, दैट इज इसके जो पे पर, इसे कहते हैं पे पर वर्ड, यानी कि पर वर्ड जो आपको जो अमाउंट मिलेगी दैट इज योर पे पर वर्ड, PPW कहते हैं इसे। सो ये कॉपी राइटर्स की पे पर वर्ड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कंटेंट राइटर्स, ठीक है। तो इसमें लेट्स से अगर आपको ऑफर किए जाते हैं $2, $2.5 पर वर्ड, ठीक है, इट्स अ रफ गैस, जारी बात है। अगर आपको $0.5 इसके लिए पे किए जाते हैं, तो अभी हम जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, 0.5 किए जा रहे हैं और हमें जो कंटेंट मिल रहा है वो मिल रहा है 121 वर्ड, तो हमारे बनते हैं $60 ऑन कॉपी राइटिंग, ठीक है। ये बात आपको समझ आई कि आप 21 वर्ड का आपका प्रोजेक्ट था, 121 वर्ड आपको लिखने थे और $0.5 आपको उसके मिले, राइट। सो यू गॉट $60.5 इन अ प्रोडक्ट। नाउ एज, और ये थोड़ी सी आप हो सकता है आपको 0.25 में मिले, लेकिन लेट्स से हम आपको, मैं एज कंपेयर करके बता रहा हूं कि लेट्स से अगर कॉपी राइटिंग में डबल पैसे भी मिलते हैं, जो कि ऑब्वियसली डबल ही मिलते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कंपेयर, जबकि दूसरी तरफ जो कंटेंट राइटिंग होती है उसमें मैं आपको एक कंटेंट दिखाता हूं। लेट्स से हम इस एक वेबसाइट पे जाते हैं, उसका नाम है healthline.com, राइट। आप इस वेबसाइट पे आ गए हैं, ये भी, इस पे भी जितना कंटेंट लिखा हुआ है ये सब कंटेंट, इट इज ऑल रिटन बाय द कंटेंट राइटर्स। अब मैं किसी भी कंटेंट को पिक कर, लेट्स से मैं इस कंटेंट को, मुझे ये पसंद आया, हाउ टू एक्सेस लो कॉस्ट बर्थ कंट्रोल इन नीड से। अब इसमें एज यू कैन सी हियर कि इसका जो कंटेंट है, इसको जरा हम कॉपी करते हैं। इसके जो कंटेंट है, ये याद रहे, you should remember that all this content, all this article is written by just one person. It is written, where to find it, I can't really go to each part, तो मैं इसको सारा ही कॉपी कर रहा हूं, फिर हम इसके एनालिसिस भी कर लेंगे। It's a lengthy content, but yeah, it is quite lengthy. But remember that this single content is written by one content, और ये एक प्रोजेक्ट का हिस्सा होता है। ऐसा नहीं होता है कि इस आर्टिकल का पार्ट 1 किसी और ने लिखा होगा या पार्ट 2 किसी और ने लिखा होगा, ये सब एक ही कंटेंट राइटर ने लिखा होगा, राइट। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से। आई थिंक ये बहुत लंबा आर्टिकल है, right, and it is completing here, यहां तक ही कंप्लीट हो रहा है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और इसको मैं यहां पेस्ट करता हूं, इसको मैं डिलीट करता हूं, यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं। तो होल्ड ऑन अ सेकंड, इज इट बीइंग कॉपीड प्रॉपर्ली और नॉट, आई डोंट नो। लेट्स सी, एक सेकंड देखते हैं जरा कॉपी क्यों नहीं हो रहा। चले हम कोई और आर्टिकल ट्राई कर लेते हैं। लेट्स से वी ट्राई एन आर्टिकल ऑन मीडियम जो कि थोड़ा शॉर्ट हो, ताकि आपको
so that you can develop the comprehension of my point, right? अब मैं मीडियम पे आ चुका हूँ. अब मैं यहाँ से कोई आर्टिकल आपको दिखाता हूँ, राइट. Let's say मैं पहला आर्टिकल पिक करता हूँ, हाउ आई टोल्ड माई वाइफ आई डिडंट लव हर एनी मोर. ये आर्टिकल पिक कर लिया. अच्छा, ये मेरी कोई पसंद का आर्टिकल नहीं है, ये इट जस्ट फॉर यू गाइज कि मैंने पहले ही आर्टिकल बस पसंद कर लिया है, राइट. अच्छा, डॉक्यूमेंट को दोबारा हम ओपन करते हैं. बिकॉज देयर वाज सम प्रॉब्लम विद इट. ठीक है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं. अच्छा, अब इस आर्टिकल को मैं ये करता हूँ कि हाउ टू रीड द स्टोरी फ्रॉम. ये आर्टिकल थोड़ा पेड है, तो इसकी एक्सेस इन्होंने सबको नहीं दी हुई, तो हम कोई और आर्टिकल ट्राई करते हैं. ठीक है, राइट. सो हम ऐसे करते हैं, monthly expenses, 3 methods, 10 must have these. कोई मैं free article, I don't know how to find a free article in Medium, but अब यहाँ पे तो mention नहीं है. Let's say कोई भी ये कर लेते हैं. ठीक है, I hope so कि ये article free हो, हम उसको पढ़. Yes, it is free, right? अच्छा, अब हमने एक नहीं, this is also paid. So let me find an article for you guys. Alright, so मैंने यहाँ पे एक आपके लिए आर्टिकल एक फाइंड किया है, और इस आर्टिकल ये एक बहुत ही नॉर्मली एक आर्टिकल 500 से 3000 वर्ड्स के अंदर लिखा जाता है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आर्टिकल जो है 667 वर्ड्स पे, इट हैज 667 वर्ड्स, राइट. तो ये काफी एक आर्टिकल जो है, आप कह सकते हैं कि ये छोटा आर्टिकल है क्योंकि ये 667 है. एक अच्छी SEO रैंकिंग के लिए आपका आर्टिकल 500 से ऊपर वर्ड्स का होना चाहिए मिनिमम, और ये आप कह सकते हैं कि ठीक आर्टिकल. तो लेट्स से अगर मैं कैलकुलेटर पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं लेट्स से अगर मुझे एक कॉपीराइटर के $0.5 मिल रहे हैं, तो अगर मैं $0.2 में पे पर वर्ड मुझे एक वर्ड का 0.25, और मेरे पास लिखने के लिए 767 वर्ड्स हैं, सो मुझे $153 मिलेंगे सिर्फ एक छोटा सा आर्टिकल लिखने के लिए, राइट. $153 एज कंपेयर टू एक मुझे टॉपिक लिखने की 60 मिल रहे हैं. तो अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये 2.5x, ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा आप पैसे बनाते हैं. यू मेक 3x मोर मनी approximately as in content writing as compared to the copywriting. इसलिए ये चीज आपको समझाने की बहुत जरूरत है कि in content writing you make more money as a content writer than you make as a copywriter. So this is the reason why I myself opted for content writing instead of copywriting, right? Or this is the reason why you should guys also go for content writing, not copywriting. अगर आप वो skill सीखना चाहते हैं, that is entirely up to you. But if you are doing it for in order to get some money, then content writing is more better. बहुत ज़्यादा बेहतर है अगर आप पैसे और इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सीखना चाहते हैं. और इसके लिए, और जाहिर बात है, अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, अपनी साइट बनाना चाहते हैं कंटेंट राइटिंग की, उस सब के लिए आपको कंटेंट राइटिंग ही सीखनी पड़ेगी. आपको एकेडमिक राइटिंग या आपको जो है वो, अगर आपको अपना बिजनेस भी स्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए भी आपको कंटेंट राइटिंग की स्किल की जरूरत है. तो इसलिए मैं आपको एडवाइस ये करूंगा, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए कि गो फॉर अ कंटेंट राइटिंग स्किल, क्योंकि उसमें आपके यू कैन मेक मोर मनी इन कंटेंट राइटिंग एज कम्पेयर टू कॉपी राइटिंग. और फिर उसमें जो सीखने के साथ साथ जो आप ग्रो करते हैं, उसकी ग्रोथ जो है दैट इज ट्रेमेंडस. इसलिए गो फॉर कंटेंट राइटिंग एंड यू कैन मेक. कैन आई बी ए कंटेंट राइटर एज वेल एज अ कॉपी राइटर? यस, यू कैन ऑल्सो बी बोथ. लेकिन
आगे जाके मैं आपको ये चीज भी प्रूव करूंगा कि क्यों एक चीज पर फोकस करना ज्यादा जरूरी होता है। तो आप एक चीज पे फोकस करें, आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन एक चीज पे फोकस करें क्योंकि आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज एक ही चीज की मौजूद है। You have so many opportunities available for one thing that you will be confused। और अगर आप दो चीजों को एक ही टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, और कंटेंट राइटिंग में सिर्फ कंटेंट राइटिंग नहीं आती, इसमें बहुत इसकी आगे 8 से 9 इसकी आगे निच हैं, और उसके आगे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक निच है वो तो और भी ज्यादा है। तो कंटेंट एक चीज पे अगर आप दो चीजों पे, और वो भी इतनी ब्रॉड चीजें हैं, अगर आप उन पे एक ही टाइम पे फोकस करेंगे देन यू विल बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। सो व्हाट आई वांट यू टू बी इज टू बी मास्टर इन समथिंग, राइट, इंस्टेड ऑफ कि आप थोड़ी थोड़ी चीजें आपको सारी आती हैं। तो एक चीज पे फोकस करें और आपको आगे जाके पता चलेगा इस कोर्स में कि आपको कंटेंट राइटिंग के अंदर भी सिर्फ कुछ चीजें ही आपको सीखनी है, कुछ चीजें ही आप पिक करेंगे अपने इंटरेस्ट की बेस पे। आप सारी कंटेंट राइटिंग नहीं करेंगे, आप अपनी निच को फाइंड करेंगे। आपको पता चलेगा मैं इस चीज पे लिख सकता हूँ, इस चीज पे मैं नहीं लिख सकता, और इस चीज में मैंने पहले लिखा है। इस तरह आप अपने ऑप्शंस को बहुत नैरो डाउन करते जाएंगे। सो दैट्स व्हाई कंटेंट राइटिंग पे फोकस करें। कंटेंट राइटिंग के अंदर अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि इसके अंदर कितना कुछ है जो कि आपको जानने की और सीखने की जरूरत है, और फिर आप अपना इंटरेस्ट जो है वो उसके बाद फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंटेंट राइटिंग इंट्रोडक्शन एंड what are certain confusions regarding to content writing. So that's all about this lecture, and see you guys in the next lecture. Allah.